लिख लिए सब? चालू करें? पहले हेडिंग डाल देना, हेडिंग। हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास है आवेशित चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। लिखिए, जहां पे C है धारिता, V विद्युत विभव, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए किए गए कार्य को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U द्वारा व्यक्त किया जाता है। U बराबर फॉर्मूला होता है वो हाफ CV स्क्वायर। अब लिखिए नीचे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि V बराबर dW बाई dt, du dW बाई dq, या लिखेंगे du बाई कितना dq। भी यहाँ पे विद्युत विभव है, कार्य यानी अल्पांश क्षेत्र के लिए, तो इसमें कितना लिखेंगे? V बराबर लिखेंगे du बाई कितना dq। हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, du बराबर V इंटू dq, V इंटू dq। दोनों तरफ समाकलन करने पे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ टर्म आएगा du बराबर कितना आएगा? V इंटू dq। हो गया? अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर, या पढ़ लिखिए Q बराबर CV, Q बराबर CV, यानी कि V बराबर हो जाएगा Q बाई C, V बराबर Q बाई C। लेकिन जब इसको रखेंगे यहाँ पुट कर दीजिए, V के वैल्यू को पुट करेंगे तो इसमें आ जाएगा इंटीग्रेशन du 0 से लेकर के u तक, बराबर चलेंगे V का वैल्यू लिखेंगे Q बाई C इंटू dq। जब चार्ज जीरो रहेगा पोटेंशियल का वैल्यू जीरो, यानी एनर्जी का वैल्यू कितना होगा? जीरो। साथ में जब यहाँ पे चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो एनर्जी का वैल्यू भी मैक्सिमम। dx का इंटीग्रेशन x होता है, du का u, dv का v, dr का r। यहाँ पे du का इंटीग्रेशन u, लिमिट होगा 0 से u। अब यहाँ इंटीग्रेशन का नियम लगा हुआ है, x पे पावर n इंटू dx। इसका फॉर्मूला होता है x पे पावर n प्लस 1 बाई कितना? n प्लस 1 प्लस c, यानी n का वैल्यू नहीं होना चाहिए कितना? -1। यानी सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे, 1 बाई c लिखेंगे, चार्ज लिखा जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1, चार्ज 0 से कहाँ तक? Q तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है? u, लोअर लिमिट 0। यहाँ वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 2c, इसका मान आएगा Q स्क्वायर, 0 से कहाँ तक? Q तक, यानी इसका वैल्यू आएगा 1 बाई 2c, इसका टर्म लिखेंगे Q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो इसका टर्म टोटल कितना आ जाएगा? 1 बाई 2c इंटू क्यू स्क्वायर। एनर्जी का एक ये भी फॉर्मूला होता है, लिखा जाएगा 1 बाई सी
1/c इक्वल टू कितना, q²/2c। यार दूसरा बात क्या है, चार्ज का फॉर्मूला होता है q बराबर cv होगा। चार्ज की फॉर्मूला कितना, q बराबर cv। जहाँ पे q है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, u बराबर 1/2c, यहाँ लिखा जाएगा c²v², कट कर देंगे तो कितना आएगा 1/2cv², 1/2cv²। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आता रहता है u बराबर ½ cv² सिद्ध करें। अब इसमें कितना लिखेंगे, v बराबर dw/dq, या सीधा लिखेंगे v बराबर du/dq। इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले चार्ज जीरो का मतलब होता है इनिशियल स्टेट में चार्ज का वैल्यू कितना है 0, और मैक्सिमम कितना है q। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे q को dq के साथ 1 + 1/1 + 1, कंप्लीट है, फाइनल। अब चार्ज की जो बात है कि q बराबर कितना होता है, तो सबसे पहले q बराबर cv, q बराबर कितना cv, और q बराबर cv के टर्म में लिखेंगे इसका टर्म कितना आएगा, ठीक है। अब q बराबर cv रहता है, जैसे q बराबर कितना cv, c क्या है धारिता, v विभव, इसका वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा ½ cv²। नेक्स्ट मिलाइए, क्वेश्चन लिखेंगे, एक कंडक्टर को 50 माइक्रोकूलम का आवेश मिलता है, इसे 5 EMF 5 वोल्ट की बैटरी से 5 वोल्ट की बैटरी से 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो कंडक्टर की धारिता ज्ञात करें, कंडक्टर की धारिता ज्ञात करें। जैसे ही यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब चार्ज का वैल्यू दिया है 5 माइक्रोकूलम, और वोल्टेज का मान दिया है कितना 5 वोल्ट, यानी सीधा लिखा जाएगा q बराबर कितना cv, q बराबर कितना cv। तो बताइए c बराबर क्या लिखेंगे, q/v, q/v, यहाँ 50 है जी, 50 माइक्रोकूलम है, चार्ज गिवन है कितना 50 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 बाई कितना 5, ये आ जाएगा 10 माइक्रोफराड, हो गया। इससे पहला फार्मूला था q बराबर cv, और जिसमें माइक्रोकूलम में था तो इसलिए आंसर भी कितना आएगा माइक्रोकूलम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए, हवा में एक गोलाकार संधारित्र की धारिता 50 माइक्रोफराड, और इसे तेल में डुबाने पर डुबाने पर 110 माइक्रोफराड 110 माइक्रोफराड हो जाता है। तेल के स्थिरांक की गणना कीजिए। स्थिरांक मतलब के, यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है, तो सी एयर का मान कितना दिया है 50 माइक्रोफराड, हो गया। सी मीडियम का वैल्यू, यानी जब डुबाया जाता है तो ये होता है सी मीडियम, और सी मीडियम बराबर कितना है 110 माइक्रोफराड, हो गया। इसका मतलब आएगा यहाँ पे सी मीडियम बाई सी एयर बराबर कितना के, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए,
110/50 बराबर के बराबर कितना आएगा 2.2, कितना आ जाएगा 2.2। फाइनल कह रहा था कि हवा में यानी एयर में रखने पर दो तरह का टर्म था, एक सी मीडियम बाई सी एयर, और सी मीडियम बाई सी एयर बराबर कितना के एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या था स्थिरांक। नेक्स्ट लिखेंगे। एक चालक की धारिता 50 माइक्रोफैराड है। एक चालक की धारिता 50 माइक्रोफैराड है। इसे 1000 वोल्ट, इसे 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर, 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी निकालना क्या है एनर्जी, और एनर्जी निकालते समय यहाँ पे दिया है 50 माइक्रोफैराड, यानी 50 गुने 10 पे पावर -6 फैराड। वोल्टेज का मान दिया है 1000 वोल्ट, यानी सीधा सा बात एनर्जी बराबर लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी बराबर हाफ CV स्क्वायर यहाँ रख देंगे 1/2। C का मान कितना है 50 गुने 10 पे पावर -6। वोल्टेज कितना दिया है 1000, स्क्वायर होगा 2 टाइम लिखेंगे, लिख दिए। अब इसको आसानी से कट कर दीजिए, 3 0 से 3 प्लस में, ये कट जाएगा किस में माइनस में, कितना आंसर आएगा 25 जूल। हो गया। एनर्जी का एक फॉर्मूला याद रखेंगे, Q बराबर कितना, एक और होता है एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C, या इसी का वैल्यू हो गया हाफ CV स्क्वायर। हो गया। इसका टर्म कितना है 1/2 CV स्क्वायर, या इसी का एक फॉर्मूला और होता है Q स्क्वायर बाई 2C। जब प्रूफ किए थे तो नीचे लाइन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बन गया था ना जी 7-11। लिखिए, हवा में 9 मीटर त्रिज्या वाले, हवा में 9 मीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले की धारिता की गणना कीजिए। हवा में 9 मीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले की धारिता की गणना कीजिए। हो गया। C का फॉर्मूला लिखिए। C का फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा 4πε0 × R। अब C का फॉर्मूला लिख तो दिए, लेकिन इसका वैल्यू कितना आएगा 9 × 10 पे पावर 9, और रेडियस का वैल्यू गिवन है 9। कट कर दीजिए। नाइन से 9 आउट हो जाएगा, तो इधर कितना लिखेंगे 10 पे पावर -9। ये क्या हो गया फराड, कि कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फराड। कंप्लीट। जब भी रेडियस निकालना रहेगा C के केस में तो C बराबर 4πε0 R। नेक्स्ट लिखिए, एक गोलीय चालक को द्रव में डुबाने पर धारिता 12 माइक्रोफैराड हो जाती है। और यदि हवा में गोले की धारिता
हवा में गोले की धारिता 6 माइक्रोफराड हो तो 6 माइक्रोफराड हो तो इसकी पारावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। इसकी पारावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। पहले पारावैद्युतांक निकालना है तो के लिखिए। हो गया। के बराबर लिखेंगे सी मीडियम बाई सी एयर। सी मीडियम का वैल्यू कितना आएगा? सी मीडियम 12 है, यहाँ पे कितना 6 कट गया तो कितना 2। और डाई इलेक्ट्रिक का यूनिट नहीं होता, डाई इलेक्ट्रिक का यूनिट नहीं होता, इसलिए के बराबर सी मीडियम बाई कितना सी एयर। इसका मान शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते थे, के बराबर कितना सी मीडियम बाई सी नॉट। इसमें क्या होता था, कहते थे कि सी मीडियम में रखने पर के इंटू सी नॉट, के इंटू सी नॉट, यानी इससे धारिता का मान घटता है कि बढ़ता है? तो बढ़ता है। हर समय इसका वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट लिखिए। 5 माइक्रोफराड के संधारित्र में 5 माइक्रोफराड के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा की गणना करें। जब इसे 250 वोल्ट से आवेशित किया जाता है, जब इसे 250 वोल्ट से आवेशित किया जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा? 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ पे कितना आया? इसका मान 1/2 हो गया। सी का मान कितना आएगा? 5 गुने 10 पे पावर -6 हो गया। वोल्टेज कितना दिया है? 250। यहाँ भी कितना होगा? 250 हो गया। कट करिए। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि सबसे पहले 2.5 इंटू 625 इंटू 10 पे पावर 4 इंटू 10 पे पावर 2, 4 हो जाएगा तो फिर 2 का हो गया। अब कट कर दीजिए इसको। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 1562 और इंटू 10 पे पावर -4 है, तो यहाँ पे आएगा कितना? 0, 4 0 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 0.562 0.62 जूल हो गया। अब इसमें मेन होता है फॉर्मूला और इसके बाद वैल्यू को पुट करना फाइनल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए इसको। 12 पिकोफराड कैपेसिटर 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा जमा होगी या जमा होती है? तो पहले इसमें क्या देखना है? सी का वैल्यू, और यहाँ सी का वैल्यू दिया है 12 पिकोफराड, यानी 12 गुने 10 पे पावर -फराड। वोल्टेज का मान कितना है? 50 वोल्ट हो गया। जैसे ही ये 50 वोल्ट रहेगा तो इसमें एनर्जी कितना होगा? एनर्जी का मान आएगा हाफ सी वी स्क्वायर। पुट कीजिए। पिकोफराड का मान 10 पे पावर -12, सी 12 इंटू 10 पे पावर -12
भी का वैल्यू कितना दिया है 50 और इनटू कितना है 50, 50 इंटू 50 कट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ कट करेंगे तो 6 आएगा, हो गया। इसके बाद कितना आएगा 25, 5 से गुना करेंगे 25 हो गया, 10 पे पावर -10, -10 कैसे हुआ, ये 12 था, यहाँ 2 प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 गुने 10 पे पावर -10, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके मेंटेन करेंगे तो कितना आएगा 1.5 इंटू 10 पे पावर -8 हो गया। मीन कट करना है, एक्चुअली फॉर्मूला सबका सेम है। पिको फराड रहने पे इसका मान कितना है 10 पे पावर -2, लेकिन माइक्रो फराड रहने पे कितना 1 माइक्रो फराड पे कितना वैल्यू 10 पे पावर -6 फराड होता है। एक नैनो फराड पे कितना वैल्यू 10 पे पावर -9 फराड हो गया। नेक्स्ट बढ़िए, एक चालक की धारिता 20 माइक्रोफराड है। एक चालक की धारिता 20 माइक्रोफराड है। यह 200 वोल्ट की 2000 वोल्ट की क्षमता के लिए चार्ज किया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा पाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा पाएं। पहले सी का वैल्यू को चेंज कीजिए फराड में। सी का वैल्यू दिया है 20 माइक्रो फराड, यानी 20 इंटू 10 पे पावर -6 फराड। यहाँ वोल्टेज का मान दिया है 2000 वोल्ट, तो बताना है यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी। ये मान होगा ½ CV²। यहाँ पे 1/2 सी का मान कितना है 20 इंटू 10 पे पावर -6। भी का वैल्यू कितना 2000, इसके बाद कितना है 2000, कट करिए तो ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 पे पावर 6 है, इसको भी कट कर सकते हैं 3 से 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, ये 4, कितना हो गया 40 जूल। कंप्लीट। ये कैपेसिटेंस के सभी टॉपिक को अब लिख रहे हैं साथ में। से अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में पहले जो फॉर्मूला थी उसके टर्म को लिखते थे कैसे, Q बराबर CV। उसके बाद आया कि व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, यानी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन सा? धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो नाम सुनाइएगा आराम से। पहला टॉपिक इसमें बताया गया था Q बराबर CV, हो गया। सेकेंड टर्म आया इसमें C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू V। R केवल R था, C मीडियम रहने पे कितना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R, हो गया। तीसरा टर्म का नाम आएगा C मीडियम बाई C एयर बराबर कितना होगा K। C मीडियम बाई C एयर बराबर कितना K। अब सेकेंड टर्म की बात किया जाए, फोर्थ की, तो इसमें एनर्जी निकालें। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, U बराबर ½ CV² या 1/2 Q² बाई C, Q² बाई C।
इसके बाद यहाँ पे लिखा गया 1 माइक्रो फराड बराबर 10 पे पावर -6 फराड। सेकेंड बताया गया 1 नैनो फराड बराबर 10 पे पावर -9 फराड। एक पिको फराड बराबर 10 पे पावर -12 था ऐसा। इसके बाद क्या कंडीशन था कि जब किसी भी वैल्यू को डालेंगे किसमें, मीडियम में, तो क्या आएगा, सी मीडियम बाई सी एयर बराबर कितना, के, यानी सी मीडियम बराबर कितना, सी नॉट इंटू के, यानी के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। कब, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कैपेसिटेंस को जब डाला जाता है किसमें, मीडियम में। कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट सेशन। अब बात आया कि कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर क्या है? ये कैपेसिटर का मतलब होता है जिसमें किसी चालक की आकार एवं आकृति बिना बदले धारिता को बढ़ाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं, तो सबसे पहले संधारित्र। ठीक है। अब बात आया कि सबसे पहले कैपेसिटर है क्या। कह रहा है कैपेसिटर के लिए कंडीशन लग रहा है कि कैपेसिटर होता क्या। तो हेडिंग डालिए कैपेसिटर। यानी नाम आएगा संधारित्र। अब संधारित्र के निर्माण के लिए कितने प्लेट की आवश्यकता होगी, तो 2। एक प्लेट यहाँ पे रखेंगे और इसके एक ठीक सामने। इसमें हमेशा कैपेसिटर में 2 प्लेट होंगे। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा जबकि एक प्लेट पे कैसा, निगेटिव। यानी एक प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव रहेगा और एक प्लेट पे चार्ज कैसा, निगेटिव। यानी एक पे पॉजिटिव चार्ज तो एक पे निगेटिव चार्ज। जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे इस प्रकार से होगा। अब एक प्लेट पे यहाँ पे जो चार्ज है इसका वैल्यू कितना है, पॉजिटिव, और दूसरे प्लेट पे चार्ज कितना है, निगेटिव। कंफर्म है। अब इस दोनों प्लेटों का जो एरिया है कितना, ए। अब इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना, डी। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जबकि एक प्लेट पे कितना, निगेटिव चार्ज। हो गया। अब इसमें कितना हुआ, तो सबसे पहले इसको बोलेंगे इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ। कुचालक स्ट्रेंथ, इसका नाम होता है कुचालक स्ट्रेंथ या विद्युत रोधी कह सकते हैं। कुचालक स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ, या इसी को बोलते हैं कुचालक स्ट्रेंथ। रख दिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैसा है, तो सेम। यहाँ पे लिखेंगे इसको कुचालक स्ट्रेंथ, कुचालक, या इसको कहेंगे विद्युत रोधी स्ट्रेंथ। कंप्लीट। अब इसमें अगर रहता है तो सबसे पहले इसके यानी कैपेसिटर में कितने प्लेट होंगे, 2 प्लेट। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे निगेटिव चार्ज। अब इसके इंटरनल पार्ट यानी इसके भीतरी भाग पे कुल चार्ज की मात्रा कितनी होगी, तो सबसे पहले 0। यानी कहने का मतलब क्या है, संधारित्र के निर्माण के लिए, संधारित्र के निर्माण के लिए 2 प्लेट की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। कह दिया संधारित्र के निर्माण के लिए कितने प्लेट चाहिए, 2। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे निगेटिव चार्ज। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। हो गया। जैसे ही ये स्ट्रेंथ डी है तो अब कह रहा है संधारित्र के भीतरी प्लेटों के आवेश के मान। संधारित्र के भीतरी प्लेटों के आवेश
चार्ज लिखेंगे इनर वैल्यू का, ठीक है। तो इनर वैल्यू का चार्ज अगर लिख रहे हैं क्यू इनर, तो यहाँ पे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है जबकि दूसरे प्लेट पे निगेटिव, और टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है 0, हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि दूसरा जो प्लेट है इसे अर्थिंग किया जाता है, यानी दूसरे प्लेट को इसे अर्थिंग कर देंगे। और कल भी बताए थे और आज बता रहे हैं, अर्थिंग का पोटेंशियल 0 होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भूधृत, ठीक है। अब अर्थिंग करने पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है 0, और इसमें टोटल चार्ज कितना आएगा 0, हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, तो इसको डिनोट किया जाएगा सी से। आज सी का अर्थ होता है एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जबकि दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या कहीं कहीं पे इसको इस प्रकार से भी रखा जाता है, हो गया। अब टर्म है कैपेसिटर के दूसरे प्लेट का काम क्या है, इसे अर्थिंग किया जाता है। कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या होता है, उस प्लेट की पोटेंशियल का वैल्यू कितना 0, फाइनल है। अब देखिए क्या होता है संधारित्र। इसमें होता है क्या, वह युक्ति जिसमें चालक के आकार एवं आकृति बिना बदले उसकी धारिता बढ़ाई जा सके, संधारित्र कहलाता है। लिख लीजिए, वह युक्ति जिसमें चालक के आकार एवं आकृति बिना बदले उसकी धारिता बढ़ाई जा सके, संधारित्र कहलाता है। धारिता बढ़ाई जा सके क्या कहलाता है, संधारित्र। अब संधारित्र है लेकिन ठीक है, तो अब बात कर रहा है कि कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहिए। अब ये टर्म तो हो गया। अब बात आता है कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, तो 3। रहेंगे दो टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच कैपेसिटेंस विदाउट चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर इंक्रीज द कैपेसिटेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर। इसमें क्या होगा, 2 प्लेट होंगे और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज तो एक प्लेट पे कैसा, नेगेटिव। लेकिन दोनों प्लेटों के कंडीशन पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d, यानी हमेशा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, d। अब ये दिया जा रहा है, इसके लिए जो लोग बाद में घर पे पढ़ते हैं, यानी ऑनलाइन में PDF आता है इसका, ताकि स्पष्ट रूप से उसे रीड कर सके, ठीक है। अब इसका उपयोग है नेक्स्ट, ठीक है। कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर 3 टाइप के होंगे। एक होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकेंड होगा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, और थर्ड है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। इसमें से फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे थर्ड वाला भी 5 मार्क्स का आया था क्वेश्चन, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा, फर्स्ट वाला। कहता है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, समांतर पट संधारित्र। देखिए समांतर पट संधारित्र में या किसी भी प्लेट में, यानी किसी भी कैपेसिटेंस में, सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच एक पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, जबकि दूसरे पे नेगेटिव, और इनर पार्ट के टोटल चार्ज का वैल्यू कितना, 0। इनर चार्ज के टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होगा, 0। कंप्लीट है। अब लिखिए इसमें नंबर 1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टर्म है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हो गया।
देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहे या स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर रहे या बेलनाकार प्लेट कैपेसिटर रहे, सब में एक बात कॉमन है, कितना, इसमें कितने प्लेट होंगे, 2। यानी सबसे पहले एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा जबकि दूसरे प्लेट पे कैसा, निगेटिव, ये लिख दिया। अब इसमें कितना है, दोनों प्लेटों को ऐसे बैलेंस किए, यहां पे इस प्रकार से रखते, हो गया। एक प्लेट पे यहां पे एक प्लेट पे चार्ज है पॉजिटिव और दूसरे प्लेट पे चार्ज है नेगेटिव। अब इसमें क्या है कि ईच एंड एवरी प्लेट के एरिया कितने होंगे, सेम। यहाँ पे रखेंगे तो इसमें चार्ज कितना, पॉजिटिव, एक कैसा, नेगेटिव, और इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच का दूरी कितना है, तो डी। अब इसके बाद कितना आया, तो इसको लिखेंगे इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है कुचालक स्ट्रेंथ, हो गया। अब बीच में क्या है, के का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहला कंडीशन है इसमें, क्या नाम है इसका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जो एक मीडियम है। मीडियम का मतलब हुआ कि सबसे पहले जैसे ही इसको इंसर्ट करेंगे कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा और इसे अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। और अर्थिंग करेंगे तो इसकी पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा, 0। सेकेंड प्लेट को हमेशा अर्थिंग कर देना है, हो गया। अब यहां लिखिए नीचे, ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल लिख दिए। अब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, यहां के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी इसका नाम होता है पारावैद्युतांक, हो गया। अब इसमें क्या है, डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। देखिए एक टॉपिक बताया गया था बहुत पहले, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरुआत में लिखा गया था V बराबर ED, ठीक है। अब ये क्या होता था, जहां पे अगर कंडीशन की बात किया जाए, V होता है विद्युत विभव, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें D हो गया क्या, D तो पहले से पता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब इस कड़ी में जरा सोचिए, यहाँ पे अगर इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपने को निकालना क्या है, कैपेसिटेंस का वैल्यू, यानी सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इसमें निकालना होगा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, ताकि ओवरऑल किसका वैल्यू निकल सके, सी का, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो, सेम हो, यानी दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना, सेम, और दोनों को एक दूसरे पर विद्युत रोधी स्टैंड पर एक दोनों के बीच डी दूरी पे रखा जाए।
जैसे ही डी दूरी पे रखेंगे तो इन प्लेटों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आदान प्रदान होगा, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा और निगेटिव से अंदर था ऐसा। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पे दो कंडीशन है। यदि केस नंबर 1 लिखिए, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कह रहे हैं सीधा तौर पे कि माध्यम की उपस्थिति में किसकी, संधारित्र की धारिता। इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर in presence of any medium, किसी माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता हो गया। अब इसके लिए दोनों प्लेटों को वहां से निकाल दिया जाएगा, यानी जो सही प्लेट को निकालेंगे तो एक प्लेट पे कितना चार्ज है, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे कितना चार्ज है, निगेटिव चार्ज। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे -2। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए इसको, तो इसमें कितना आया, एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पर हो गया। जब दो प्लेट है तो इसके लिए कंडीशन है कि पहला यहाँ पे लिखेंगे +1, अब +1 का मतलब कितना, P। यहाँ पहला प्लेट के लिए लिखेंगे σ/2 एप्सिलॉन, बाई कितना होगा, E2 बराबर σ/2 एप्सिलॉन हो गया। दोनों को ऐड कीजिए, E बराबर लिखेंगे कितना, E1 + E2। E1 का वैल्यू लिखेंगे σ/2 एप्सिलॉन नॉट और σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा σ/एप्सिलॉन नॉट हो गया, σ/ कितना, एप्सिलॉन। अब बात आया कि नहीं, इसमें एलसीएम लिया गया है, यहाँ पे क्या किया गया, एलसीएम, तो 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा प्लस सिग्मा दोनों को जोड़ करके कट किया गया है σ/एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे σ/एप्सिलॉन नॉट आया, इस सिग्मा क्या है, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। लेकिन कंडीशन क्या लगा है, मीडियम का। मीडियम में क्या होता है कि सबसे पहले इसके बीच में इंसर्ट करेंगे के को, ठीक है। अगर के रखेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा के, यहाँ भी कितना के, इसमें भी कितना के, यानी सभी जगह के इंसर्ट हुआ, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। कंप्लीट है, देखेंगे नेक्स्ट। तो लिखिए यहाँ पे E बराबर आया था कितना, σ/एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे क्या कंडीशन है, सिग्मा होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व को क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया लिख दिए। अब इसको, इसका नाम बताया गया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए,
यहाँ के भी न था जी, तो इसका वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, ई बराबर इफ चार्ज इप्सिलॉन नॉट ए के हो जाएगा। हो गया। अभी बता रहे थे 2 मिनट पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब विद्युत विभव। क्या बताया गया था फॉर्मूला, लिखिए उसको, विद्युत विभव। और विद्युत विभव का फॉर्मूला कितना होता है, V बराबर ई डी। हो गया। E का वैल्यू पुट कीजिए, D है ये है। E का वैल्यू कितना है, Q बाई इप्सिलॉन नॉट ए के, और इसके साइड में कितना है, D। यहाँ वैल्यू कितना है, V। अब यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी नाम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता क्या हो जाएगा, Q बराबर कितना आएगा, CV। हो गया। तो C निकाल लीजिए। इसके बाद क्या निकालेंगे, C। तो C बराबर क्या लिखेंगे, Q बाई V। V का वैल्यू पुट कर दीजिए। V का वैल्यू पुट करेंगे तो Q आएगा, इप्सिलॉन नॉट ए के आएगा, नहीं गड़बड़ है, यहाँ पर आएगा Q बाई इप्सिलॉन नॉट ए के, साइड में कितना है, D। 4 से चार्ज आउट हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए के बाई D, यानी यहाँ पे नाम आया C मीडियम बराबर इप्सिलॉन नॉट ए के बाई D। हो गया। और चाहें तो यहाँ बिना कंडीशन के इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे लिखे हैं कि C इप्सिलॉन नॉट ए के बाई D है, D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। यहाँ पे केस हटा देंगे तो जल्दी हो जाएगा। कह रहा है कि सीधा सा बात है, माध्यम की उपस्थिति में धारिता। ठीक है। अगर मान लीजिए माध्यम नहीं होता, हवा रहता, तो क्या होता, K का वैल्यू 1, K का वैल्यू 1। तो लिखिए नीचे, हवा एवं निर्वात की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता। हवा एवं निर्वात की उपस्थिति में, निर्वात की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता। अब बताइए K का मान एयर में कितना होता है, K का मान एयर में, हवा में कितना होगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम कितना आएगा बताइए। हवा के केस में K का वैल्यू कितना होता है, 1। K का वैल्यू 1 हो गया। K का वैल्यू 1 होगा तो C मीडियम में कितना था, और C मीडियम में था इप्सिलॉन नॉट ए के बाई कितना, D। यानी एयर में चेंज करने के लिए K का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। हो गया। ये 1 कब होगा, जब एयर रहेगा तब। तो क्या लिखेंगे, C एयर बराबर इप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना, D। इप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना, D। ये हो गया टर्म। हो गया। अब यहाँ पे मिला, ये दोनों कंडीशन के अगर चेक किया जाए तो नोट क्या होगा, C मीडियम बराबर आया है कितना, इप्सिलॉन नॉट ए के बाई D। हो गया। C एयर बराबर कितना आ गया, इप्सिलॉन नॉट ए बाई D। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा, K के बराबर। यहाँ पे रखेंगे C मीडियम बाई C एयर, और C मीडियम बाई C एयर रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, K। हो जाएगा।
सी मीडियम बाई सी एयर बराबर कितना के। फाइनल हो गया। सी मीडियम बाई सी एयर बराबर कितना के। फाइनल। आज इतने ही तक।